वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड अकाउंटिंग टेक्निक्स। इसमें फर्स्ट वन है बिन कार्ड। सबसे पहले ये कि बिन कार्ड होता क्या है। ये बेसिकली एक कार्ड होता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, स्टोर कीपर के द्वारा। वो क्या करता है, इस डॉक्यूमेंट में जो फिजिकली बिन होता है उसके ऊपर रखा होता है स्टोरेज लोकेशन के ऊपर, सिंपली ये उसमें रिकॉर्ड करता है किसी भी चीज की मटेरियल का बैलेंस, लाइक उसकी क्वांटिटी, किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है स्पेसिफिक आइटम की, वो उस बिन के ऊपर लिखा होता है। ये हमें हेल्प करता है ट्रैक करने में कि कितनी रिसीप्ट हुई मटेरियल की, कितना हमने इशू कर दिया। ठीक है जी, और ये सिर्फ क्वांटिटी टर्म्स में होता है। एंड देन ये उस चीज की वैल्यू या कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ क्वांटिटी को ही रिकॉर्ड करता है। इसका मेन पर्पस होता है हमें इमीडिएटली विजुअल रिकॉर्ड, मतलब साथ के साथ रिकॉर्ड चेक करके बताना स्टोर कीपर को हेल्प करता है। इन्वेंट्री को मैनेज करने में भी हेल्प करता है, और ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें ताकि स्टॉक आउट ना हो किसी भी चीज का। लाइक एग्जांपल, जैसे वॉलमार्ट में जो रैक्स लगे होते हैं उनके ऊपर डिजिटल बिल कार्ड्स होते हैं कि इस वाले सेक्शन में कितने नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो पड़े हैं। प्राइस नहीं होता, बेसिकली नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है जी। देन सेकेंड वन इज स्टोर्स लेजर। स्टोर लेजर क्या होती है, मेंटेन की जाती है अकाउंट्स के द्वारा, जिसमें मटेरियल का बैलेंस होता है, बेसिकली क्वांटिटी भी होती है, उसकी वैल्यू भी होती है। लाइक एज सच स्टोर लेजर जो है वो डिटेल रिकॉर्ड होता है मटेरियल का किसी भी स्टोर में या फिर वेयर हाउस में। ये बिन कार्ड की इतना नहीं होता। ये इसमें क्या होता है, पूरा कॉस्ट भी देती है उस चीज की, और ये मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, कॉस्ट ब्रांच की या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। और ये दोनों चीजों को रिकॉर्ड करता है, क्वांटिटी को भी, वैल्यू को भी, हर चीज की, आइटम के जितना भी रिसीव हुआ और जितना भी उसने इशू किया। और ये हमें एक फुल फ्लेज कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल रिकॉर्ड देता है किसी भी इन्वेंट्री की मूवमेंट का, जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और हेल्पफुल हो जाता है कैलकुलेट करना कि कितने गुड्स जो है, कॉस्ट के गुड्स जो है वो सोल्ड के लिए हमारे पास है। और ऑडिटिंग पर्पस में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है जी, और इसके एग्जांपल है लाइक अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर्स, जो ट्रैक करते हैं कि स्टॉक की क्या वैल्यू रह गई है और क्या क्वांटिटी रह गई है। द नेक्स्ट वन इज मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है प्रोडक्शन टू रिक्वेस्ट मटेरियल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि भेजा जाता है कि हमें इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और हमें ये मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, बेसिकली इन लेमन लैंग्वेज। अब इसे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि मटेरियल रिक्विजिशन क्या होता है। एक नोट होता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि जिसके ऊपर हमने लिखने इसके ऊपर लिखा होता है कि क्या क्या मटेरियल जो है वो मटेरियल डिपार्टमेंट को चाहिए, बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट को चाहिए स्टोर डिपार्टमेंट से। टिपिकली प्रिपेयर किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, और बाकी भी डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं जिन जिनको मटेरियल की नीड होती है। इसमें क्या होता है, ऑथराइजेशन चाहिए होती है हमें स्टोर कीपर की, सो दैट वो हमें इस मटेरियल रिक्विजिशन नोट पर, एक डॉक्यूमेंट पर, हमने जो जो मटेरियल की डिमांड की है वो हमें वो मटेरियल प्रोवाइड करवा दे। ठीक है जी, और फिर स्टोर कीपर क्या करता है, जो जो मटेरियल की डिमांड होती है उसके रिगार्डिंग बिन कार्ड से, स्टोर लेजर से जो भी मटेरियल उसने इशू किया उन सबको अपडेट कर देता है दोनों जगह पर, बिन कार्ड पर भी, स्टोर लेजर पर भी, सो दैट जो मटेरियल है इसकी इश्यूज जो है वो प्रॉपरली हो सके और कोई भी मिसमैच ना हो क्वांटिटी में भी और वैल्यू में भी। ठीक है जी। देन नेक्स्ट वन इज गुड्स रिसीव्ड नोट। ये गुड्स रिसीव नोट तब बनाया जाता है जब सप्लायर से गुड्स रिसीव हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल रहेगी सॉरी। लाइक टेक्सटाइल मिल्स जो है वो रेस करती है कि हमें 2000 मटेरियल मीटर ऑफ फैब्रिक चाहिए। एमआरएन इज बेसिकली मटेरियल रिक्विजिशन नोट, सो वो अपने डिपार्टमेंट को भेज देंगी और एज सच वो उन्हें मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे प्रोडक्शन के लिए। देन नेक्स्ट इज गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्रिएट किया जाता है रिसीविंग डिपार्टमेंट की तरफ से जब उन्हें डिलीवरी ऑफ गुड्स रिसीव हो जाती है फ्रॉम द सप्लायर। जीआरएन जो है, ये गुड्स रिसीव नोट जो है ये कंफर्म करता है कि गुड्स हो गई है डिलीवर, क्वालिटी को चेक कर लिया गया है, जितनी क्वांटिटी डिमांड की गई थी उतनी क्वांटिटी आ गई है और कंपनी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है जी। जो भी ओरिजिनल परचेज ऑर्डर जो प्लेस किया गया था उसके रिगार्डिंग इसे मैच किया जाता है और सप्लायर की इनवॉइस को चेक किया जाता है, सो दैट एक्यूरेसी चेक की जा सके। और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट है थ्री वे मैचिंग प्रोसेस का अकाउंट्स में। ठीक है जी।
लाइक एक सीमेंट फैक्ट्री ने रिकॉर्ड कर लिया कि जब उसे 1000 बैग्स रिसीव हो गए। सो दिस इज द एग्जांपल। द नेक्स्ट वन इज इशू प्राइसिंग मेथड। इसमें क्या होता है, वैल्यूइंग इशू ऑफ मटेरियल। हमने मटेरियल को इशू किया, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं बेसिकली। अकाउंटिंग टेक्निक में डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल को कि उस पर किस वैल्यू पे इशू किया गया है, और हमने बेसिकली ये हमें बताता है कि किस मटेरियल को हमने किस टाइम पर कितने अमाउंट में खरीदा था, और फिर हमने आगे उसको कितने में दिया है। बेसिकली इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। फीफो इज लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उससे पहले दे दो मटेरियल को। लास्ट इज लीफो इज बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है जी। एंड देन इज वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड प्राइस, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। अगर आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हैं बेसिकली, या फिर मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में भी इनके ऊपर वीडियोस ले आऊंगी। और इसका एग्जांपल हुआ लाइक ऑयल कंपनीज में क्या करते हैं, ऑफन यूज करते हैं फीफो टू मैच द ग्लोबल क्रूड प्राइसेस। फीफो इज बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जब कंपनी ने पहले खरीदा था, जिस भी प्राइस पे पहला मटेरियल आया था उसी को फर्स्ट इशू करेंगे यूसेज के लिए। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।